हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है तो प्लीज़ एक बार पूरा देखिए। ये बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपका एक नंबर, आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो उसमें आपका एक नंबर ज़रूर पक्का करेगी। आई एम श्योर। आप प्लीज़ एक बार देखिए ज़रूर। तो हम जो है कॉमन सेक्शन वाली हिंदी कर रहे हैं जो 15 नंबर की आती है HTET में। ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में आती है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो है हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब हम करने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जहाँ हो वहाँ क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तब वो क्रिया बनती है। जैसे कि लिख धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया लिखना। लिखना एक क्रिया है। क्रिया में परिवर्तन, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिया में परिवर्तन किस वजह से होता है, तो लिंग, वचन और पुरुष की वजह से क्रिया में परिवर्तन होता है। लिंग बदलेगा तो भी क्रिया बदल जाएगी। जैसे राम चलता है, चलना क्रिया है। सीता चलती है तो चलना में वो परिवर्तन आ गया ना, चलता है से चलती हो गया। ठीक है, वे चलते हैं वचन के कारण भी हो गया। पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनकी वजह से भी क्रिया में परिवर्तन आता है। उसके बाद क्रिया के मुख्य प्रकार देखते हैं। क्रिया के प्रकार जो है, एक होती है धातु क्रिया, एक होती है यौगिक क्रिया। धातु क्रिया हम बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया आगे 3 तरह की होती है। एक कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया को बांटा गया है, और तीसरा कुछ और अन्य क्रियाएं होती है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। अर्थ के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है क्रियार्थक, एक होती है प्रेरणार्थक। और जो अन्य क्रियाएं हैं उनमें है एक पूर्वकालिक क्रिया, एक तात्कालिक क्रिया, एक समापिका और एक असमापिका। ठीक है, अभी हम एक एक करके जो है इनको देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कर्म क्या सबसे पहले हम करेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो 2 तरह की होती है, हम पढ़ चुके हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक कर्म रहित यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है, जो कर्म सहित होती है। तो हम दोनों को बराबर करके पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छे से उनका जो है वो पता चल जाएगा। कैमरा मेरा सेट नहीं हो रहा है, ऐसे हाथ से ही पकड़ रखा है मैंने। अकर्मक, इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें कौन का उत्तर मिलता है। ठीक है, और दूसरी पहचान ये है कि जो काम अपने आप होता है, यानी कि जो क्रियाएं स्वतः ही होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। हम उदाहरण में देखेंगे किस तरह से। जैसे वह सोता है, कौन सोता है, वह सोता है, उत्तर मिल गया हमें कौन का, तो अकर्मक क्रिया है। राधा नाचती है, कौन नाचता है, राधा नाचती है, तो अकर्मक क्रिया हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी। पेड़ से डाली टूट गई है, अब पेड़ से जो वो अपने आप डाली टूट गई है, किसी ने तोड़ी नहीं है, तो क्रिया जो है वो स्वतः ही हो रही है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। गेहूँ पिसता है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो HTET में 3 बार पूछा जा चुका है कि गेहूँ पिसता है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो गेहूँ जो है इसने कोई वो नहीं दे रखा कि कौन का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। गेहूँ जो वो अपने आप ही पिस रहा है। ठीक है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। फसल उग आई, फसल अपने आप ही उगाई है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है, वो वाक्य के आधार पर होगा। ये नहीं देखना है कि फसल ऐसे कैसे अपने आप उग सकती है, ये वाक्य में दे रखा है तो उसके आधार पर ही आपको आंसर देना है। दूसरा है सकर्मक। सकर्मक की पहचान, कौन का उत्तर तो मिलेगा ही, साथ में क्या का उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, तो कौन का तो देखना मत, क्योंकि कौन का तो अकर्मक में मिल रहा है, तो हमें सिंपल क्या का उत्तर देखना है। जिसमें क्या का उत्तर मिल रहा है वो सकर्मक क्रिया है।
और दूसरा जो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, उसे कोई कर रहा है। कई बार इसमें कर्ता जो है वो मिसिंग रहता है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि ये वाला काम खुद हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे राधा चावल खाती है, तो राधा क्या खाती है? चावल खाती है। क्या का उत्तर मिल रहा है? तो सकर्मक है। राम पतंग उड़ाता है, राम क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। ठीक है। मैं पेड़ से डाली तोड़ता हूँ, तो यहाँ पे जो है डाली अपने आप नहीं टूट रही है, स्वतः क्रिया नहीं हो रही है, उसे कोई ना कोई कर रहा है करता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। वह सदा ही दूहता है, वह सदा ही क्या दूहता है? इसमें क्या भाई कुछ तो चाहिए दूहने के लिए, क्या दूहता है? तो क्या का उत्तर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वह सदा ही दूहता है, इसमें ये भी वाक्य जो है वो कई बार आ चुका है पेपर में, तो इसमें सकर्मक क्रिया होती है। फसल उगाई है, किसी ने फसल उगाई है, यहाँ फसल अपने आप नहीं उगी है, किसी ने उगाई है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। भोजन पकता है, अब भोजन अपने आप तो पक नहीं सकता, यहाँ कर्ता मिसिंग है, भोजन को कोई ना कोई तो पकाएगा ही, तो इसलिए ये जो है वो अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट वाक्य है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ क्या का उत्तर मिलेगा आपको। जैसे वह पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो इसमें एक ही कर्म है। द्विकर्मक में दो क्रम रहते हैं, इसमें हमें किसको और क्या दोनों का उत्तर मिलेगा। वह मोहन को पत्र भेजता है, तो वह किसको क्या भेजता है? मोहन को पत्र भेजता है। इसमें दो क्रम होते हैं, एक अप्रत्यक्ष क्रम होता है, एक प्रत्यक्ष क्रम होता है। जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको वाक्य दे के ये पूछेगा कि इसमें अप्रत्यक्ष क्रम कौन सा है, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान से करनी है कि जिसमें किसको का उत्तर मिले वो तो जो है अप्रत्यक्ष क्रम रहता है, और जिसमें क्या का उत्तर मिलता है वो प्रत्यक्ष क्रम रहता है। या फिर एक इसका तरीका ये भी है कि जो सजीव है, यानी कि जो दोनों कर्मों में जो सजीव है वो अप्रत्यक्ष रहेगा और जो निर्जीव है वो प्रत्यक्ष है। जैसे मोहन सजीव है तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर्म है, पत्र है वो निर्जीव है तो यहाँ प्रत्यक्ष कर्म है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर जो है वो दो प्रकार की क्रिया होती है, एक क्रियार्थक, एक प्रेरणार्थक। क्रियार्थक में क्या होता है? इसमें क्रिया जो है वो संज्ञा की तरह काम करती है, जैसे यानी कि क्रिया वाक्य के पहले आ जाती है बिल्कुल और संज्ञा की तरह काम करती है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो बड़ी बड़ी बातें होगी कि देश के लिए मरना गर्व की बात है, ये देश के लिए कुछ करना गर्व की बात है, तो ऐसी बातें क्रियार्थक क्रिया में आएगी, ठीक है। जो जीरंड होता है ना इंग्लिश में, वो यही होता है क्रियार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक में नाम से पता चल रहा है प्रेरणा दे रहा है, बस कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि कर्ता खुद काम नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा। जैसे माँ बेटी से खाना बनवाती है, वह कूली से बोझा उठवाता है। तो जब कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करवाएगा तो वो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बाकी अन्य क्रियाएं बची हुई है, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।